इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण के पराक्रम को देखकर युधिष्ठिर रोने लगते हैं और चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के होते हुए भी कर्ण पांडव सेना का विनाश करते हुए घटोत्कच का वध कर देते हैं और अर्जुन कुछ नहीं बिगाड़ सके कर्ण का। तब महर्षि व्यास युधिष्ठिर से कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होने के बावजूद भी अभी तक अर्जुन जीवित हैं, क्योंकि कर्ण अति प्रचंड रूप से अपना वेग प्रकट करता है और उस वेग को कोई भी सह नहीं सकता है। ये पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेगपूर्वक आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहु, तुम्हें ही दुर्योधन की सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में मोह छा गया है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर ने बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे उन दिनों महामनस्वी हिडिंबा कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी सहायता की थी। श्री कृष्ण श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन लौट कर नहीं आए तब तक हमारे साथ ही रहा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सेवा और सहायता की थी। माधव, भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंबा कुमार घटोत्कच सूत पुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण, हम सब की अवहेलना करके स्वयं साक्षी अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया है। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। दुरात्मा जयद्रथ ने हम सब लोगों को भी व्यू के बाहर ही रोक लिया था। वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य के भांति सहसा उसके घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया था। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला है। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। पुरुषोत्तम, ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढांढस बंधा हुआ है। जहाँ द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए तथा जहाँ सेवकों सहित सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहाँ महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध किया है। मुझे तो अवश्य ही सूतपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत वहां से चल दिए। तत्पश्चात शिखंडी, 1 सहस्त्र रथ, 300 हाथी, 5000 घोड़े तथा पांचालों और प्रभद्रकों की सेना को साथ लेकर उनसे घिरा हुआ शीघ्रतापूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए।
उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त हो सूतपुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही घोड़ों को हाँका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प यानी कि विचार शक्ति शोक से नष्ट हो गई थी। वे क्रोध की आग में चलते हुए से जान पड़ते थे। उन्हें सूतपुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले। व्यास ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित हैं, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी। उस समय महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए। ये बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों वीर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर, यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो फिर अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर सूत नंदन कर्ण पीड़ित हो सम्रांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को नीचे ही अर्जुन पर चला देता। भरत श्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति आ पड़ती। मानद, ये हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर न तो तुम किसी पर क्रोध करो और न मन में शोक को ही स्थान दो। और महर्षि व्यास ने कहा, जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वही अंतर्धान हो गए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।